गुर्बत के मारे अवाम पर नया महंगाई बम गिरने को तैयार। 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट तैयार। रवा माह ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 1 फरवरी से मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। दरामदात पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। दरामदी खाम माल और फर्निश्ड आइटम पर फ्लड लेवी आयद होगी। मिनी बजट पर IMF एतमाद में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट पर ब्रीफिंग दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। रूस से तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर तेल और गैस की फराहमी पर तबादला ख्याल। गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। रूसी वफ़द ने वज़ीर आज़म को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर ने पैगाम में पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में अहम पार्टनर करार दिया। ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का इरादा भी किया। इस मुल्क को हमने हर कीमत पे उस सूरत हाल से बचाना है कि जहाँ पर मुल्क की मईशत बिल्कुल एक एनार्कियल स्टेट में चली जाए। तो इस मकसद के लिए हमारे सामने अब 2 चैलेंजेस हैं। एक तो यह है कि शॉर्ट टर्म में हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कैसे करें ताकि जो हमारी सेहत है मईशत की वो बहाल हो सके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं IMF मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ेंगे। दोस्त ममालिक की इमदाद कर्जों पर मुल्क नहीं चला सकते। हमने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मईशत को अनारकी की कैफियत से बचाना है। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस जैसे मसाइल का सामना है। विजन 2025 का सफ़र अधूरा रह गया। हमें हर सूरत मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। कोविड के बावजूद PTI की हुकूमत ने आखिरी 2 साल जो उनके थे उसके बीच में रिकॉर्ड उन्होंने एक किस्म से परफॉर्मेंस दी, जो कि इनके इकोनॉमिक सर्वे ने खुद लिखा है और इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको साइन किया है। रिकॉर्ड थी 17 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई और हमने जो है ग्रे लिस्ट से हमने निकलवा दिया। फरवरी 2022 को उन्होंने ये अंदिया हमें दे दिया कि हम आपको निकाल रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। PTI के रहनुमा शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मुल्क टेक्निकल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। 4 से 5 अरब रुपए की LCs रुकी हुई है। हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान में पैसे नहीं आ रहे, कारोबार बंद हो रहे हैं। महंगाई को जवाज़ बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% पर पहुँच गई। आजकल जो पाकिस्तान की माशी हालात है और जो महंगाई है और जिस चीज़ के बारे में सुबह सुनो तो कुछ रेट होता है, शाम को सुनो तो कुछ रेट होता है, तो वो एक मंज़र जो है वो मेरी जो तालिब इल्मी के ज़माने की थी, जो मैंने पढ़ी थी कि जर्मन किस तरीके से महंगाई, जब आलमी महंगाई हुई थी और उस जंग की वजह से, तो वही एक आजकल पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ज़र मुबादला है जो 4.3 अरब डॉलर है। दरामदी पाबंदियों से भी मसाइल बढ़ रहे हैं। 5 अरब डॉलर का माल बंदरगाह के अंदर पड़ा हुआ है। एक माह की दरामदात 5 अरब डॉलर है। ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 4 अरब डॉलर है। पिछले हफ्ते जश्न मनाया गया कि जनीवा में पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर मिल गए। इसमें से 94% तो कर्ज लिया गया जो 3 साल में वापस करना होगा। I mean, Vision 2030 was a breakthrough in the way Saudi think about the economy, the social fabric, the fiscal even discipline. And it is a very wide-reaching, so it includes, economic diversification, fiscal, reforms and social reforms. And Kristalina touched on some of these. But what is really important about Vision 2030 when it comes to the global, discussion is the long-term plans and the commitment actually to execute on that long-term plans. सऊदी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद अल जदान कहते हैं
सऊदी अरब अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा। बैरून ममालिक को इमदाद देने के तरीके को तब्दील कर रहे हैं। हम बराह रास्त ग्रांट और डिपॉजिट्स देते थे, जिसे अब तब्दील किया जा रहा है। अपने इर्द गिर्द के ममालिक को इस्लाहात की तरगीब दे रहे हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी ऐसी तवक्को कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चले और ये इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, बलदियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने साथ मिलाकर आगे चले। जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हुआ, वो ज़ाहिर है उसकी सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर समेत वो भी उठाकर ले गए, डब्बा भी उठाकर ले गए, मकामी SHO, वो भी हमने तमाम चीज़ें जो है वो डाली हुई हैं। लेकिन हमें जो तकलीफ़ पेश आई वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के इजरा पर, उसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी और फिर उसके बाद नतीजों की तब्दीली पर, जिसके लिए हमने तवील जद्दोजहद भी की, धरने भी दिए, एहतजाज भी किया और इलेक्शन कमीशन से भी मुसलसल रब्ता किया और खुद पीपल्स पार्टी से भी हमने बार बार बात की कि इस मसले को रिजॉल्व करें। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की ख़्वाहां। मेयर कराची के इंतखाबात के मामले में पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज़ आमद। सईद गनी बोले, जमात के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई किरदार है तो अदा करेंगे। इलेक्शन कराने वाला अमला इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से तमाम मामलात पर बात हुई। पीपल्स पार्टी ने खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। चेयरमैन PTI इमरान खान से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख की मुलाकात। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। इमरान खान की हलीमा दिल शेख को मामला पूरी कुव्वत से उठाने की हिदायत। झूठों पर चोर के इंदराज और गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी की फस्तायत से मरगूब न होने और भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल के इजहार का फैसला किया गया। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो इसके अंदर मुलव्विस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा था। अमजद आफरीदी हमारा PTI का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। इलेक्शन कमीशन कराची बल्दियाती इंतखाबात को कल अदम करार देकर मुस्ताफी हो। PTI का मुतालबा। PTI रहनुमा असद उमर बोले, सिंध बल्दियाती इलेक्शन को कई बार मुलतवी किया गया। 15 तारीख को बहुत से पोलिंग स्टेशन में सुबह अमला नहीं पहुंचा था। अमजद आफरीदी ने धांधली के सबूत पेश किए, उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद आफरीदी ने PP के ठप्पे लगे हुए वोट लाने की वीडियो बनाई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के लिए स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के तीन अफराद शामिल। राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब वक्त हुकूमत के नुमाइंदे। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तज़ा शामिल। कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर आला के नामों में से किसी एक पर इत्तफाक करेगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का PTI रहनुमा राजा बशारत से टेलीफोनिक राब्ता। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी को मुलाकात का इंदिया, कल इजलास तलब। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए मुशावरत का अमल जारी। गुलाम अहमद बलोर की रहायशगाह पर ईशाया में अपोजिशन की बैठक। ANP ने निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक DG FIA ज़फ़रुल्लाह का नाम तजवीज़ कर दिया। JUI की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद खान का नाम तजवीज़।
पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ का नाम दे दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद इकबाल भी निगरान वजीर आला की दौड़ में शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन को नाम भेजने से इनकार। शौकत यूसुफजई कहते हैं महमूद खान अब अकरम दुरानी को निगरान वजीर आला के लिए नाम नहीं भेजेंगे, मुशावरत के लिए साथ नहीं बैठेंगे। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत हुई तो पार्लिमानी कमेटी की सतह पर ही होगी। वजीर आला महमूद खान निगरान वजीर आला के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी और स्पीकर को भिजवा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पीटीआई पार्लिमानी कमेटी के अरकान की खुसूसी मुलाकात। पंजाब में निगरान वजीर आला की नामजदगी के हवाले से अहम अमूर पर तफसीली मुशावरत। हतमी मुशावरत के बाद 2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा मुल्क इंतखाबात में ताखीर का किसी तौर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी है। निगरान हुकूमतों का क़याम बिला ताखीर होना चाहिए। जैसे जैसे हम नेशनल असम्बली में मूव करने की बात करते हैं तो पहले इन्होंने हमारे 35 लोगों को डी नोटिफाई किया एमएनएस को, और अभी जो है खबर ये आ रही है कि हमारे मज़ीद 25 लोगों को डी नोटिफाई करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं हमने कौमी असम्बली में जाने का प्लान किया और पीडीएम भाग गई। सुनने में आ रहा है मजीद 25 अरकान के इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं। जिस काम के लिए हम दरख्वास्त करते रहे आज वो इसी को सियासी चाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इमरान खान को गिरफ्तार करने या नाअहल करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बहुत से फैसले अल्लाह के यहाँ होते हैं।